न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बाजार गर्म होता जा रहा है। आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। किसको मिलेगी टिकट, कौन होगा नारायण हल्के से प्रत्याशी, इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के विचार विभाग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजवीर मोर हमारे साथ हैं। और एक बात और है, अभी ताजा इंटरव्यू देके आए हैं, करेंगे उनसे खास बातचीत। मोर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद मान साहब, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मोर साहब, आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन ताजा कांग्रेस पार्टी ने आपका इंटरव्यू लिया है। क्या है ये इंटरव्यू का चक्कर, बताइए थोड़ा सा। नहीं, ये पार्टी का जो इंटरव्यू है, जिन जिन लोगों ने जो है विधायक के लिए आवेदन किया था, वो सारे के सारे जो है ना, एक एक करके जो है उनको सभी को बुलाया गया है। उनको पूछा है कि भाई जो है आपका पार्टी में कितना कार्य रहा है, आपने किस किस तरह से पार्टी को बनाने में अपना सहयोग दिया है, आप किन कारणों से टिकट मांग रहे हैं। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह के जो है संवाद से या इंटरव्यू से बहुत सी बातें क्लियर होती हैं, और जो है अच्छे जो है जितने भी उम्मीदवार हैं वो पार्टी में निखर करके आएंगे, और पार्टी जो है अपने हिसाब से उनको देख करके निर्णय करेगी। बहुत बढ़िया लगा मुझे। ये जो सर्वे इंटरव्यू था आपका, एक इससे पहले कह रहे पार्टी ने सर्वे भी करवाया है, ये टिकट में कहीं ना कहीं मददगार होंगे। बिल्कुल होंगे। आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं कि आप हो क्या, तो उसमें जो है सर्वे के आधार पर, अकेले सर्वे के आधार पर टिकट कैसे दी जा सकती है, क्योंकि इतने आवेदक अब की बार आ गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अब की बार इतने आवेदक आ गए हैं, शायद भाजपा के तो इतने जो लोकसभा में सारे देश में जो है ना आवेदक नहीं आए थे। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास जो है 2500 से ऊपर आवेदक आ गए। सुना है सारे टिकटदार आजकल दिल्ली में डेरा ले बैठे हैं। देखो, ये तो चुनावी मौसम होता है, इसमें हर आदमी अपने अपने ढंग से प्रयास करता है। और जिन लोगों ने ये मान लिया है कि भाई पार्टी में जो है हमें टिकट मिल सकती है, और वो अपने अपने ढंग से कोशिश करते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं, और इसमें कोई बुराई वाली बात है नहीं। मोर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे को इसने भाजपा के अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है कि भाई चुनाव 1 सप्ताह देरी से करवाए जाए, इसके पीछे क्या राज है? ये भाजपा की बौखलाहट है, और मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी बौखलाहट के साथ साथ नासमझी है। जिस मतदाता ने मन बना लिया कि मुझे भाजपा को वोट नहीं देना है, वो एक हफ्ते बाद कैसे वो भाजपा को वोट दे देगा। और दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि हमारे मतदाता है सारे के सारे घूमने चले जाएंगे, कि जो पार्टी अपने मतदाताओं को ही नहीं संभाल सकती, वो प्रांत को कैसे संभालेगी। इसका मतलब तो ये हो गया है कि भाजपा का दिवालिया पिट चुका है, और वो जो है हार से बचने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं। और बाद में ये यही कहेंगे कि जी अगर चुनाव आयोग ने एक हफ्ता आगे टाल दिया होता तो हमारी 1-2 सीट और आ जाती। अगर इसमें बात करें, कुछ और पार्टियां हैं, जैसे आईएनएलडी जो पार्टी है, उसने भी सहमति जताई है कि चुनाव 1 सप्ताह बाद होने चाहिए। ऐसा है, हरियाणा में बहुत लंबे समय से बी टीम को लेकर के जो है ना चर्चा रही है, और जो है लोकदल के जो है या आईएनएलडी है, इसके तो कार्यकर्ता हमेशा इनके साथ ही रहे हैं। इन्होंने ऐसा जो कार्य किया है पत्र लिखने का, तो वो तो अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि शायद ये जो है ना वो भाजपा के साथ ही रहना चाहते हैं, और उसी के साथ जाना चाहते हैं, और इससे उनकी जो है मंशा को इस लेटर ने सिद्ध कर दिया है। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, पिछले 1 सप्ताह में 3 दौरे मुख्यमंत्री ने हिसार में लगा लिए हैं, क्या माजरा है? माजरा तो क्या है कि बीजेपी हर दिन जो है खंड खंड होकर के बिखर रही है, और जो है मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि भी मेरे चक्कर लगाने से जो है वो शायद थोड़ी बहुत इकट्ठी हो जाए। कि अभी जो है ना 14 अगस्त को इन्होंने एक यात्रा निकाली थी हिसार में, तिरंगा यात्रा। उस यात्रा में जो है श्रीमती सावित्री जिंदल जब आई, उससे पहले कमल गुप्ता जी, कहीं सावित्री जिंदल को श्रेय ना मिल जाए, उनसे पहले ही आकर के अपनी तिरंगा यात्रा को लेकर के आगे बढ़ गए। और जो गौतम सरदाना जो मेयर रहे हैं हिसार के, वो उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो ये कहते हैं कि हमारा संगठन सही है, हमारी पार्टी सही है। जब एक शहर में 3 नेता हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो कहाँ से तो ये बीजेपी जो है कांग्रेस का मुकाबला करेगी, और कैसे इनकी जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। मुझे तो लगता नहीं। मुख्यमंत्री भी इसी तरह से हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिसार में बार बार आकर के मुख्यमंत्री जी कहीं हिसार की तरफ तो कोई टिकट सीट नहीं ढूंढ रहे हों, कि कहीं ऐसा लगता है कि उस साइड से तो मैं पूरी तरह से हारूंगा, और अब इधर शायद जो है मुझे कोई ऐसी सीट सुरक्षित मिल जाए जहाँ से मेरा बचाव हो सके। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं जाएं, इनकी हार निश्चित है।
अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो गुट की बात की ना आपने, तो गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा है और आजकल ये खुल के सामने आ रही है। नहीं, हमारे कांग्रेस में तो कहीं गुटबाजी नहीं, अखबारों में अब रोज आ रहा है कि भाई सारे के सारे इकट्ठे हैं और सारे निर्णय जो है इकट्ठे होकर के लिए जा रहे हैं। और जो है बीजेपी अपने आप में ही जो है ये कहती है, फिर मैं वही बात कहूंगा, संगठित हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनिल विज जी का जो है इस संगठित पार्टी ने जो बुरा हाल किया है वो सारे हरियाणा को पता है, और वो जो आजकल बोलते हैं वो भी सारे हरियाणा को पता है। रामविलास शर्मा जी बड़े जो है विद्वान थे बीजेपी के, उनकी जो दुर्गति इन्होंने की है उसके बारे में पता है। ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने आप में ही जो है अलग थलग पड़ गए। इस पार्टी का कौन सा नेता है जो बोलने की हिम्मत रखता हो या अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत रखता हो? सारी की सारी पार्टी भी अलग थलग पड़ी हुई है और सारे के सारा नेता अलग थलग पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के नेता वास्तव में जो वर्तमान विधायक हैं, पार्टी तो कह रही है कि हम इनको टिकट नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जमानत भी नहीं बचेगी। और ऐसे में जो बीजेपी है वो अपने आप में जो है गृह युद्ध कर रही है, उसमें संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष का जो है उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो है अब अगर 1 तारीख को चुनाव होता है तो उसमें जो है इनको बुरी तरह से शिकस्त मिलेगी। और अगर इनके कहने से चुनाव आयोग जो अक्सर तारीखें बढ़ाता नहीं, तो अगर उसने बढ़ा दी तो जितनी हार 1 तारीख को मिलेगी उससे ज्यादा हार जो है 7 तारीख को मिलेगी। अगर बात करें मोर साहब, आप जैसे वे अभी टिकट काफी हल्के में घूमे हो, अभी टिकट का बंटने का दौर चल रहा, आखिरी दौर है ये, तो इसमें आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हो? देखो, मैं तो अपने आप को 100% मजबूत मानता हूँ। जी। मेरा किसी भी तरह का पार्टी का कार्य हो या मेरा व्यक्तिगत जीवन हो या मेरा पार्टी के प्रति जो समर्पण हो, किसी भी काम में आप देख लें, मैं किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता से कम नहीं हूँ। सबसे मैं 21 हूँ, 19 नहीं हूँ। जो मर्जी कोई दावा करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो बहुत बढ़िया, अगर फिर भी अगर मुझे टिकट नहीं देगी तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उस भाई का सहयोग करूंगा। जी, कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का तो देखो ऐसा है, सारा हरियाणा ही चिल्ला रहा है कि भाई केवल भूपेंद्र हुड्डा ही हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। और फिर भी जो है पार्टी हाईकमान और जो है विधायक फैसला करते हैं। और ये जो है सिस्टम है हमारा कानूनी, और जो है उसी हिसाब से जो है आपके सामने जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री सामने आ जाएंगे। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही सीएम बनाएगी। जी, ये थे डॉक्टर राजवीर मौर्य। इन्होंने बताया कि अभी हाल ही में वो इंटरव्यू दे के आए हैं और इंटरव्यू देना काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए, क्योंकि इससे पार्टी उनके बारे में जान भी सकती है कि हमारा जो प्रत्याशी आने वाला है, उसने कितना पार्टी के लिए काम किया है और उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो कैसा है और उसकी अचीवमेंट क्या-क्या रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री लगातार हिसार का दौरा कर रहे हैं, इससे पार्टी को कोई मजबूती मिलने वाली नहीं, बल्कि पार्टी और ज़्यादा पीछे जाएगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।